हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ की जिसकी आवश्यकता आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। और उसमें भी स्पेशली हम बात करेंगे अर्ली 7 ईयर्स की। अर्ली 7 ईयर्स मीन्स जो शुरू के 7 साल हर बच्चे के होते हैं, उनका ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और जो चीज़ें हम उस समय पर बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे एक-एक करके। आज आप जानते हैं कि हर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है। अपना सारा पूरी शक्ति वो उन पे लगाना चाहता है ताकि उनका बच्चा नंबर 1 पे हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो आगे से आगे बढ़े, उसके लिए हर पेरेंट्स तैयार रहते हैं और करते भी हैं। लेकिन जो थोड़ी कमी हमें महसूस हो रही है, वो है कि हम सब कुछ तो अपने बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे संस्कार दे रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं आवश्यक है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर हम में संस्कार नहीं है, तो हम चाहे कितने ही ऊंचे पद पर चले जाएं, चाहे कितना ही पैसा कमा लें, वो हमारी ज़िंदगी के लिए व्यर्थ है। तो इसी संस्कार पर बात करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने प्रकट हुई हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि अपने अनुभव के अनुसार जो हम लोगों ने देखा, महसूस किया अपने बच्चों में, वो सबसे ज़्यादा संस्कार की समस्या थी। अब संस्कार हम अपने बच्चों को कैसे दें? हम सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बने, सबसे ज़्यादा संस्कारवान बने, लेकिन कैसे? क्या हम उसे वो वातावरण दे पा रहे हैं? तो इन चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। हम इस सीरीज़ में एक-एक टॉपिक को लेंगे ताकि धीरे-धीरे हम कोशिश कर सकें अपने बच्चों को सही संस्कार देने की। तो सबसे पहले जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, वह ये है कि देखिए, आप सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे। ये हम सबकी अभिलाषा होती है और हम आशीर्वाद भी देते हैं कि हमेशा खुश रहो। लेकिन हमारा बच्चा खुश कैसे रहेगा? उसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी स्वयं से। हम घर में किस प्रकार का वातावरण बच्चे को दे रहे हैं? अगर हम बच्चे के सामने दुखी हैं या किसी कारणवश हमारे शब्द ऐसे हैं कि जो बच्चे के दिमाग पर गलत असर डाल रहे हैं, बच्चा हमें अगर दुखी देख रहा है, चुपचाप देख रहा है, तो वह भी सहम जाएगा, वह हिम्मत नहीं करेगा आपके नज़दीक आने की। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम अपने घर के वातावरण को खुशहाल बनाएं। अब वो कैसे बनेगा? हम कितना भी थके हुए हैं, अगर हम घर आते हैं, सबसे पहले पूरी स्माइल के साथ अपने बच्चे से मिलें, उनको गले लगाएं। बच्चा इंतज़ार करता है। घर में मम्मा रहती हैं, कितनी ही टेंशन आपको है, लेकिन बच्चे के सामने आप अगर खुश होकर उससे 2 बातें करती हैं, उसको अपने गले से लगाती हैं, प्यार करती हैं, तो बच्चा समझता है कि सबसे अच्छी ज़िंदगी मुझे मिल रही है। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप खुश होइए। अपनी टेंशन्स को दूर रखिए। टेंशन्स हर किसी के साथ होती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करें। तो अपने बच्चे की खुशी के लिए आपको अपने घर का वातावरण खुशहाल बनाना होगा और उस खुशहाली के लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि कैसे हम अपने घर में हैप्पीनेस ला सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को हँसता हुआ, खेलता हुआ, खिलखिलाता हुआ कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए। कितनी ही टेंशन, कितनी ही बिज़ी हमारी लाइफ है, लेकिन बच्चे के लिए हमें ज़रूर समय निकालना चाहिए, जिसमें हमारा बच्चा हमारे साथ हँस सके, खेल सके, खिलखिला सके। और फिर देखिए धीरे-धीरे आपके बच्चे में क्या-क्या बदलाव आते हैं, कितना पॉजिटिव उसका एटीट्यूड होता है। तो आज की बात हम यहीं पर रखेंगे, हैप्पीनेस पे। प्लीज़ आप लोग सोचिए इस बारे में, कैसे हम अपने बच्चे को हैप्पीनेस का वातावरण दे सकें घर में। घर में जितने भी सदस्य हैं, कैसे वे सब खुश रह सकें, इस पर काम करिए और निश्चित ही आपका बच्चा भी जब खुश रहेगा, तो उसकी हर एक्टिविटी सही होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।